सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मीराबाई के जो पद हैं उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने मीराबाई के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग जो मीराबाई के दो पद हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन आज दोनों नहीं, एक ही पद को मैंने आज की कक्षा के लिए लिया है, जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो चूँकि मीराबाई के ये जो पद हैं वो गाने योग्य हैं, अर्थात गेय पद हैं, लेकिन मेरे गले में सरस्वती नहीं विराजती, इसलिए मेरे अंदर न सुर है न ताल है, मैं गा नहीं सकूँगा, परंतु चेष्टा करूँगा कि इसको थोड़े सुर के साथ पढ़ूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब मैं थोड़ा इतना काव्यात्मक नहीं होऊंगा, मैं अब नॉर्मल पढ़ रहा हूँ। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई, दधी मठी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। भगत देखी राजी हयो जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। प्रस्तुत पद में, अर्थात जो हमारा प्रस्तुत पद है वह आरोह, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पद से लिया गया है। इसमें मीरा की जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो उनकी भक्ति है, उसकी अभिव्यंजना हुई है, अर्थात उनका प्रेम प्रकट हुआ है। आइए अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, किंतु उससे पहले कुछ जो कठिन शब्द आए हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सोई, मेरो पति सोई, सोई का अर्थ होता है वही। उसके साथ है कुल की काणी, कुल की काणी का मतलब होता है परिवार की मर्यादा। कहो का अर्थ है क्या, करिहे का मतलब करेगा। ढिक का अर्थ होता है पास। लोक लाज का अर्थ होता है जो समाज की मर्यादा है, अर्थात समाज की मर्यादा। आंसुअन मतलब आंसू। प्रेम बेली बोई का अर्थ होता है प्रेम की लता। बिलोई का अर्थ होता है मथी। दधी का अर्थ होता है मथकर। घृत का अर्थ होता है घी। डारी का अर्थ है डाल देना। छोई का अर्थ होता है छाछ। राजी का अर्थ होता है प्रसन्न। तारो का अर्थ होता है उद्धार। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो मीराबाई कह रही हैं वह अपने प्रेम को, जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, उसको प्रकट करते हुए वो क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस संसार में मेरे लिए बस एक ही है। कौन है? श्री कृष्ण, गिरधर गोपाल। और कोई इस संसार में मेरा अपना नहीं है, कोई नहीं है, ना परिवार ना समाज, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, बस एक ही है, वह है गिरधर गोपाल, मेरा नटनागर कृष्ण कन्हैया। जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है। हम लोग सभी जानते हैं कृष्ण को मोर पखा धारण करना अत्यंत प्रिय था। हम लोग एक भी उनकी ऐसी तस्वीर की कल्पना नहीं कर सकते, उनकी मूर्ति की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने अपने सर पर मोर मुकुट न धारण किया हो। उन्हें मोर पंख धारण करना अत्यंत प्रिय था। इसलिए वो क्या कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। कौन? जिसके सिर पर मोर मुकुट है, श्री कृष्ण। छाड़ी दई कुल की काणी, कहा करी है कोई। मैंने कुल की जो मर्यादा होती है, जो परिवार की मर्यादा होती है, मैंने उसको छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। अब जिसको जो कहना है कहे, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रेम में रम गई हूँ। किसके? कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ। तो मुझे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं है। मैंने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। जो सच्चे संत होते हैं, जो साधु हैं, जो सच्चे भक्त हैं, मैं उनके पास बैठ बैठ कर मैंने क्या किया है, जो समाज के बनाए हुए नियम हैं, जो स्त्री के लिए बंधन है, जो उसे बांध के रखते हैं, त्याग दिया है मैंने उसका त्याग कर दिया। लोक लाज खोई, मैंने लोक की जो मर्यादा है उसको खो दिया है। अब मेरे ऊपर वह मर्यादा नहीं है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने ये जो प्रेम की लता है, कौन सी? कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो मैंने उसे लगाया है, उसको बेली के रूप में, लता के रूप में लगाया है, उसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। उसको सींच सींच के मैंने उसको पल्लवित और पुष्पित किया है। कह रही हैं असवन जल सींच सींच, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर उस लता को, उस प्रेम रूपी लता को बोया है। अब तो बेली फैल गई। अब क्या हुआ है? अब वह बेली चारों तरफ फैल गई है, अर्थात जो कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है वह सर्वविदित हो गया है, सारा संसार जान गया है। आनंद फल हुई, और उस लता से क्या प्राप्त हो रहा है? अर्थात उस प्रेम को प्राप्त फैलने से मुझे क्या मिल रहा है? आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई। मैंने क्या किया है? जैसे दूध को मथने से क्या होता है? घृत, अर्थात जब हम लोग दही को मथते हैं तो उससे हमें घृत की प्राप्ति होती है, और छाड़ी दही छोई, और हम लोग छाछ को छोड़ देते हैं। अर्थात कृष्ण की भक्ति में मैंने केवल सार तत्व को ग्रहण किया है, और जो निसार है मैंने उसका त्याग कर दिया है। घृत, हम लोग जब दूध दही को मथते हैं तो क्या होता है? उसमें घृत की प्राप्ति होती है। घृत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और निसार क्या है? छाछ है। तो वही कह रही है कि मैंने प्रेम में सार तत्व को ग्रहण किया है, और जो निस्सार, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। जो भक्त हैं वह क्या हैं? यह देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और यह संसार वह क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। जगत देखी रोई, वह रो रहा है। क्यों? मीरा समाज की मर्यादा तोड़ रही है, हमारे बंद बनाए हुए स्त्री के लिए जो बंधन है उसको तोड़ रही है। ऐसा ठीक नहीं है। तो जगत भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। जो भक्त हैं, जो ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, वह प्रसन्न हो रहे हैं। क्या देखकर? मुझे देखकर, मीरा को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और जगत जो मीरा से नाखुश है, क्यों? वह समाज के बनाए हुए बंधनों को तोड़ रही है, इसलिए वह उससे नाखुश है, वह रो रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा क्या कह रही हैं कि मैं कौन हूँ? अपने गिरधर लाल की दासी हूँ। हे गिरधर गोपाल, अब मेरा उद्धार करो, इस संसार से मेरा उद्धार करो।
तो इस पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग दूसरे पद की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।